नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 263 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से भी ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से थकावट का संबंध शक्ति के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा थकावट से आपका शक्ति किस प्रकार से लिखा हुआ है, थकावट से शक्ति आपका किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो थकावट शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो आपका शक्ति होता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा सूखा से आपका बाढ़ लिखा हुआ है। सूखा शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो आपका बाढ़ होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका सूखा और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका बाढ़ भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 5 का संबंध 124 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 10 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 5 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 124 बन जाए। 5 से हम लोग 124 किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 10 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है 5 से 124 लाना है। अगर हम लोग सबसे पहले 5 के पावर 3 करते हैं तो 5 के पावर 3 जो है 125 होता है, और 125 माइनस 1 करने पर आपका 124 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका संख्या 10 है, यहाँ पर देखिए संख्या 5 था तो 5 के पावर 3 किए थे, यहाँ पर संख्या 10 है तो 10 के पावर 3 करेंगे। 10 के पावर 3 जो है वो आपका 1000 होता है। यहाँ पर देखिएगा पावर 3 करने के बाद -1 भी किए थे तो यहाँ पर भी -1 करेंगे। 1000 माइनस 1 जो है वो आपका 999 होता है। 999 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 999 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। जब भी आपको त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग छोटे छोटे आकृति को काउंटिंग कर लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला त्रिभुज आपका ए वाला हो जाएगा, दूसरा ए बनता है,
तीसरा ए हो जाएगा, चौथा आपका ए बनता है, बस इसको जो है उल्टा घुमा दिया गया है। पांचवा जो है आपका ए हो जाएगा और छठे को देखिएगा तो छठा जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ए जो है ये आपका छठा हो जाएगा। सातवां को देखिएगा तो सातवां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपका सातवां हो जाएगा। और आठवां जो है ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये आपका आठवां हो जाएगा। और नौवां उसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये आपका नौवां हो जाएगा। यानी कि इस वाले आकृति में आपके टोटल 9 ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं। 9 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। डॉक्टर, आदमी और अभिनेता का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो डॉक्टर है, आदमी है और अभिनेता है। देखिए कुछ आदमी जो है वो आपके डॉक्टर हो सकते हैं और कुछ आदमी आपके अभिनेता भी हो सकते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग आदमी के लिए एक गोला बना लेंगे और कुछ आदमी जो है वो आपके डॉक्टर हो सकते हैं, तो इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। उसी प्रकार से कुछ आदमी जो है वो आपके अभिनेता भी हो सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रख देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको लुप्त संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग प्रश्न को इस वाले लाइन से देखेंगे। अगर इस वाला लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है फिर हम लोग इस वाले लाइन से देखेंगे। अगर हम लोग सबसे पहले प्रश्न को इस वाले लाइन से सॉल्व करने को देखते हैं तो देखिएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आपका 14, 12 और 10 से 16 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 9, 7 और 5 से 11 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 4, 2 और 0 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ये तीनों संख्या से 16 लाना है। अगर हम लोग सबसे पहले पहला संख्या प्लस करते हैं, दूसरा संख्या पहला संख्या आपका 14 है, दूसरा संख्या 12 है, 14 प्लस 12 जो है ये आपका 26 होता है, माइनस करेंगे। तीसरा संख्या आपका 10 है, 26 माइनस 10 जो है ये आपका 16 बनता है। देखिए नीचे वाला संख्या आपका 16 दिया गया है, वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले पहला संख्या प्लस करेंगे दूसरा संख्या, पहला संख्या आपका 9 है, दूसरा संख्या 7 है, 9 प्लस 7 जो है ये आपका 16 होता है, माइनस करेंगे तीसरा संख्या आपका 5 है, 16 माइनस 5 जो है ये आपका 11 बनता है। देखिए नीचे वाला संख्या आपका 11 भी दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले पहला संख्या प्लस करेंगे दूसरा संख्या, 4 प्लस 2 जो है ये आपका 6 होता है, माइनस करेंगे तीसरा संख्या आपका 0 है, 6 माइनस 0 जो है ये आपका 6 होता है। 6 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 6 भरा जाएगा। क्लियर है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार से श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है, इसे हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो सबसे पहले आपका 68 दिया गया है। 68 के आगे जो है वो आपका 81 दिया हुआ है। 81 के आगे आपका 96 दिया गया है। 96 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 132 दिया हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को, तो ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अंतर को देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा तो 68 से आपका 81 है, यहाँ पर आपका +13 का अंतर बनता है। आगे देखिएगा तो 81 से आपका 96 है, +15 का अंतर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा +13 का अंतर है, +15 का अंतर है, यानी कि इसमें 2 बढ़ा दिया गया है। तो आगे भी हम लोग 2 बढ़ाएंगे तो 15 + 2 जो है वो आपका 17 होता है, यानी कि अगला अंतर जो है +17 का हो जाएगा। 96 + 17 जो है 113 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 113 भरा जाएगा। और 113 से आगे देखिएगा तो 132 है, यहाँ पर आपका +19 का अंतर बनता है। देखिए 17 + 2 जो है वो आपका 19 भी होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 113 भरा जाएगा। 113 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी जाकर इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग एग्जाम में आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो देखिए Y से आपका Z से आपका Y लिखा हुआ है। अगर Z को ABCD के क्रम के अनुसार देखिएगा तो Z जो है ये आपका 26वें नंबर पर होता है और Y आपका 25वें पर, यहाँ पर -1 है। आगे देखिए Y से आपका X है, Y आपका 25वें नंबर पर होता है, X 24वें पर, फिर से -1 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा -1 है, -1 है, यानी कि आगे भी -1 हो जाएगा। X आपका 24वें नंबर पर होता है, 24 - 1 आपका 23 और 23वें नंबर पर जो है ABCD में आपका W होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे पहला अक्षर जो है वो आपका W भरा जाएगा। दूसरे वाले अक्षर के लिए दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो A से आपका B है, +1 है, B से आपका C है, +1 है, तो आगे भी हम लोग +1 करेंगे। C + 1 जो है वो आपका D बनता है। कौन सा ऑप्शन में आपका W और D दिया गया है? W और D आपका ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है विजय दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर यात्रा करता है,
फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर यात्रा करता है। विजय प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम जो है वो आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है विजय दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर यात्रा करता है। देखिए दक्षिण कौन सा दिशा है, दक्षिण आपका ए वाला दिशा, यानी कि विजय पहले ए वाला दिशा में 12 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। जब यहाँ से वह दाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला दिशा हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह 10 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर यात्रा करता है। जब वह फिर से बाईं ओर मुड़ेगा, दाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है ए वाला दिशा हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वो फिर से 12 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है विजय प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए विजय यहाँ से चलना शुरू किया था और यहाँ तक चलकर आया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आप लोगों से पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा तो ए आपका 12 किलोमीटर है, ए भी आपका 12 किलोमीटर है और नीचे आपका 10 किलोमीटर है, तो ए भी आपका 10 किलोमीटर ही बनेगा। 10 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। सफलता, मेडल, परिणाम, विद्यालय और परीक्षा का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये सभी शब्द में जो है सबसे पहले शब्द जो है वो आपके विद्यालय हो जाएंगे, यानी कि 4 नंबर। विद्यालय के बाद जो है वो आपका परीक्षा हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। परीक्षा के बाद जो है वो आपका परिणाम हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। परिणाम के बाद जो है वो आपका सफलता हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। और सफलता के बाद जो है वो आपका मेडल हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 4, 5, 3, 1, 2 दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में तो 4, 5, 3, 1, 2 दिया गया है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम बनता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग दर्पण को ध्यान से देखिएगा। दर्पण को देखिएगा तो कुछ इस प्रकार का आपका दर्पण दिया गया है और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले दोस्तों तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाएगा और दाएं वाला आकृति आपका उलटकर बाएं में चला आएगा। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहले जो आपका ए वाला लाइन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ये आपके उलटने के बाद भी जो है वो इसी प्रकार से रहेंगे। उसके बाद देखिएगा तो एक लाइन आपका इस प्रकार से है, ये भी आपका उलटने के बाद इसी प्रकार से रहेगा और ये जो रंगा हुआ खंड आपका यहाँ पर है, ये भी आपका जो है वो यहाँ पर ही रहेगा। आगे देखिएगा तो ये जो आपके बीच वाले लाइन इस प्रकार से है वो आपके अब इस प्रकार से हो जाएंगे और ये जो लाइन आपके इस प्रकार से है ये आपके उलटने के बाद अब यहाँ पर हो जाएंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है,
इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनिए। इस बार आपको संबंधित आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है और यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये दोनों आकृति आपका किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा ये वाला आकृति से आपका कौन सा आकृति बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये दोनों आकृति को, तो देखिए ये जो आपके बाहर वाले आकृति है इसको अब अंदर कर दिया गया है और अंदर वाले आकृति को जो है वो बाहर कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। ये जो आकृति आपका बाहर वाला है ये जो है अगले में अंदर हो जाएंगे और ये जो आपके इस प्रकार के अंदर वाले आकृति है ये आपके बाहर आ जाएंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है सभी आलू चिप्स होते हैं। सभी आलू क्या होते हैं? चिप्स होते हैं। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा? सभी आलू चिप्स होते हैं, यानी कि चिप्स के अंदर जो है वो आपके आलू हो जाएंगे। यानी कि ये जो आरेख है ये आपका आलू के लिए हो जाएगा और ये जो आरेख है ये आपका चिप्स के लिए हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये जो आरेख है ये आपका चिप्स के लिए है तो आप लोग यहाँ पर चिप्स भी लिख लीजिएगा। और ये जो बीच वाला आरेख है ये वाला आरेख है ये आपका आलू के लिए है तो आप लोग यहाँ पर आलू भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कह रहा है सभी फ्रेंच फ्राइज आलू होते हैं। सभी फ्रेंच फ्राइज क्या होते हैं? आलू होते हैं। यानी कि फ्रेंच फ्राइज जो है वो आपके आलू के अंदर हो जाएंगे। यानी कि ये जो आरेख है ये आपका किसके लिए हो जाएगा? ये जो आरेख है ये आपका फ्रेंच फ्राइज के लिए हो जाएगा तो आप लोग यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कोई भी चिप्स फ्रेंच फ्राइज नहीं होते हैं। ध्यान से देखिएगा तो चिप्स के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और फ्रेंच फ्राइज के लिए जो आपका आरेख है वो आपका यहाँ पर है। चिप्स के अंदर ही आपका फ्रेंच फ्राइज दिया गया है। यानी कि कुछ चिप्स आपके फ्रेंच फ्राइज हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है। यानी कि ये जो निष्कर्ष है ये आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ फ्रेंच फ्राइज चिप्स होते हैं। ध्यान से देखिएगा तो चिप्स के अंदर ही आपका फ्रेंच फ्राइज दिया गया है। यानी कि कुछ फ्रेंच फ्राइज जो है वो आपके चिप्स हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका सही निकलता है। केवल निष्कर्ष 2 आपका सही बनता है। केवल निष्कर्ष 2 को ऑप्शन नंबर बी में निकाला गया है। देखिए केवल निष्कर्ष 2 सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है और यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा
तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। ध्यान से देखिएगा प्रश्न आकृति को। तो देखिए सबसे पहले आपके कुछ इस प्रकार के आकृति बनते हैं, यानी कि इस वाले आकृति को पूरा करने के लिए आपके कुछ इस प्रकार के जो है वो आपके लाइन बनाने होंगे। आगे देखिएगा तो सभी में आपके कुछ इस प्रकार के जो है आकृति दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर भी जो है वो आपके कुछ इस प्रकार के जो है वो आपके आकृति बनेंगे। तो इस प्रकार के आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, देखिएगा ध्यान से। इस प्रकार के जो उत्तर आकृति है वो आपके ऑप्शन नंबर देखिएगा तो सी में दिया गया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा तो बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति को पूरा करने के लिए ऑप्शन नंबर बी का जो उत्तर आकृति है वो आपका सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, और जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जो ऑप्शन आपका सबसे अलग बनेगा वही ऑप्शन आपका सही उत्तर भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो गियर है, ऑप्शन बी में इंजन है, ऑप्शन सी में ईंधन है और ऑप्शन डी में हॉर्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो गियर, इंजन और हॉर्न जो है ये आपके गाड़ी के पार्ट है, जबकि इंजन जो है ये आपके ईंधन जो है ये तीनों से आपका अलग दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर सी ईंधन जो है वो आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज के 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले वाले पार्ट में देख लेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।